10वीं गणित आरबीएससी की प्रश्नावली 18 का बेसिक पढ़ेंगे। ये बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 4 अंक का आता है। उसमें 18वीं प्रश्नावली प्रायिकता। प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता की परिभाषा क्या है? जब हम किसी घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। यानी किसी भी कोई घटना घटित होती है उसको संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या था? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब हम पढ़ेंगे कुल परिणामों की संख्या को हम NS कहते हैं। कुल परिणाम जैसे एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्का है उसको हम उछालते हैं तो इसमें 2 संभव परिणाम प्राप्त होते हैं। एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं तो हमें निम्न 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। या तो आएगा हेड या आएगा टेल। एक सिक्के को उछालने पर हमें कुल 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। एक तो हेड और एक होता है टेल। या तो हेड प्राप्त होगा या टेल प्राप्त होगा, यानी कुल 2 परिणाम प्राप्त होते। इसी प्रकार से 2 सिक्का है उसको 2 बार हम उछालते हैं तो हमें कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे? 4। इसमें कुल परिणाम हमें 4 प्राप्त होगा। 2 तो हेड प्राप्त होगा और 2 अपन को टेल प्राप्त, 2 हेड और 2 टेल हमें प्राप्त होगा। यानी इसका 4 का आधा 2 हो गया तो 2 तो हेड प्राप्त होगा, 2 ही टेल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 2 का आधा 1 हो गया तो 1 हेड हो गया, 1 टेल हो गया, 1 हेड हो गया, 1 टेल हो गया। यानी टोटल परिणाम आ गए आपके H1 2 3 4। या तो हमें टोटल परिणाम 4 प्राप्त होते हैं। या तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर या 2 सिक्के को 1 बार उछालने पर। इसी प्रकार से कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? यानी 2 सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम हमें 4 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 2 सिक्के को 3 बार उछालने पर, यानी 2 × 2 × 2, यानी हमें कुल परिणाम 2 2 4 4 दूनी 8, कुल परिणाम हमें 4 प्राप्त होते हैं। इसका मतलब हो गया 4 का आधा कितना हो गया? 8 का आधा हो गया 4, 8 का आधा हमें हो गया 4। इसका मतलब है 4 तो हेड आएंगे, 4 तो आपके हेड आएंगे और 4 ही आपके क्या आ जाएंगे? टेल आ जाएंगे। 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से जैसे अपन को ये 2 हेड आ गए। अब जैसे 2 की घात 3, यानी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को, तो 2 सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए तो इसका हो गया कुल परिणाम 8 आ गया। जैसे हेड 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 तो 8 का आधा 4 हो गया तो हेड 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 हेड। इस प्रकार 4 बार हेड हो गया, 4 बार टेल आ गया। अब हेड का यानी 4 का आधा 2 हो गया तो 2 बार हेड आ जाएगा और 2 बार टेल आ जाएगा। इसी प्रकार 2 बार क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा और 2 बार क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा। इसी प्रकार से अब 2 बार हेड आ गया तो 2 का आधा कितना होगा? 1 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा, 1 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आ जाएगा, 1 बार हेड आ जाएगा, 1 बार टेल आ जाएगा, 1 बार हेड आ जाएगा, 1 बार क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा। तो कुल परिणाम हो गए आपके 8। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? ये अपन ने 3 बार यहाँ उछालते हैं। तो ये कुल परिणामों की संख्या आपकी आ गई। इसी प्रकार से अनुकूल परिणामों की संख्या। अब हम पढ़ेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अब जैसे अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी एक सिक्के को हम
2 बार उछालते हैं। एक सिक्के को कितनी बार उछालते हैं हम? 2 बार उछालते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो चित आने की प्रायिकता अर्थात हेड आने की प्रायिकता, यानी एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, ये आ जाएगा चित आने की प्रायिकता। एक सिक्के को एक बार उछालते चित आने की प्रायिकता होगा, यानी इसका मतलब हो गया अपन जब जाते हैं प्रायिकता का सूत्र क्या हो गया? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये प्रायिकता का सूत्र हो गया। और आपको यहाँ एक सिक्के को प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम 1 आ गया और कुल परिणाम आपका 2 आ गया। इसी प्रकार से एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, इसी प्रकार से एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, वो भी कितनी होगी? 1/2 होगी। वो भी कितनी होगी? 1/2 होगी, अनुकूल होगी। इसी प्रकार से क्या है? इसी प्रकार से एक पासा होता है। जैसे एक पास है, हम अब लेते हैं पासा। पासे में क्या होता है? पासे के अंदर 6 अंक होते हैं। ये आपका पासा हो गया। ये देखो, ये पासा हो गया। 1 2 3 4 5 6। तो कितने अंक होते हैं पासे में? 6 अंक होते हैं। अब आपसे कोई पूछा जाए कुल परिणाम कितना, परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो कुल परिणाम हो गया 6। कुल परिणामों की संख्या इसमें होगी 6। और आपसे कोई प्रश्न कर ले कि अनुकूल परिणाम यानी एक पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? तो एक पासा है, एक पासे में संख्या कौन कौन सी आ जाएगी? 2 होगी, 4 होगी और 6 होगी। इसका मतलब है पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता, पासे में सम, तो पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता, तो पासे में संख्या होगी, सम संख्या कौन कौन सी आ जाएगी? 2 4 3, अर्थात पासे में सम संख्या आती है 3 बटे कुल परिणाम कितना हो गया? तो इसका मतलब हो गया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसी प्रकार पासे में विषम संख्या आने की प्रायिकता, वो भी कितनी होगी? 1/2। ये आपको अनुकूल परिणाम हो गया। अब एक होता है यदि अपन प्रायिकता की सीमा हम जानकारी करते हैं। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता की सीमा की जानकारी है। शर्त आती है 0 < PE और <= 1। यानी शर्त क्या होती है? कोई भी घटना जो होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता सदैव 0 के बराबर या उससे अधिक तथा 1 के बराबर या उससे कम होती है। इसका मतलब होता है हमेशा प्रायिकता 0 के बराबर, 0 से अधिक या 1 से कम या 1 के बराबर होती है। प्रायिकता इसका मतलब है 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर हो सकती है, 1 से कम होती है या 1 के बराबर हो सकती है। ये प्रायिकता की शर्त है। हमेशा ये ध्यान करनी है कि जैसे किसी घटना की प्रायिकता 0 होती है तो असंभव घटना घटती है। अर्थात किसी घटना की प्रायिकता 0 होती है तो उसे कहते हैं असंभव घटना। और किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित होती है, अर्थात 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अर्थात यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 हो तो उस घटना को हम कहते हैं, अर्थात किसी घटना की प्रायिकता क्या हो? 1 हो तो वो कहते हैं निश्चित घटना। उसको कहते हैं निश्चित घटना कहते हैं किसी की प्रायिकता। और किसी की, इसका मतलब होता है असंभव या अनिश्चित घटना या असंभव घटना। यानी किसी की प्रायिकता क्या हो? 0 हो तो उसे असंभव घटना कहते हैं। और किसी की प्रायिकता यदि निश्चित हो, 1 हो तो उसको निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना कहते हैं।